Hello, good morning, everybody. Class 10th, Chapter 3 Polynomials. Chapter 3 Polynomials Running at a Time. देखिए यहाँ पे बेटा हम पोलिनोमाइल्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 है, इसका इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं और कुछ एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। देखिए चलते हैं जहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है। और इसमें आपको 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारी। 3.2 जिसमें डिवीज़न था वो मैं अब करवा चुका हूँ आपको। एंड एक्सरसाइज 3.3 देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 इसमें आपको स्क्वायर रूट मेथड यूज़ करना था, परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड, वो भी हो चुका है। अब देखिएगा इसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ इन क्वेश्चनों का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, उनका आप ध्यान रखिएगा विशेषकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं हम। और मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 3.4 था, वो परफेक्ट स्कोर था। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर, ये जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें से भी 3 क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। एंड आज हमें क्या पढ़ना है? नेचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नेचर पढ़ना है। नेचर पढ़ने से पहले आपको श्रीधर आचार्य देखने का डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट्स। आज हमें ये पढ़ने हैं दोनों के दोनों, डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेट को शॉर्ट में हम डी डिनोट करेंगे एंड डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इस डी से ही, डिस्क्रिमिनेट से ही पता करोगे कि उस जो रूट्स होंगे वो उनका नेचर कैसा है। जो रूट्स होंगे यानी जो सॉल्यूशन होंगे उनका नेचर कैसा है। देख लीजिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा तब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे दिखेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपैरिजन करोगे तब यहाँ पे आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू आ जाएगी। तब आप इस डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेट में आप ये दिखेगा, यानी अब देखिएगा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट में ये देखना है आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी इज लेस देन 0। तब यहाँ पे हो जाएगा अनरियल रूट। क्या हो जाएगा? अनरियल रूट। यही आंसर है इसका। यानी नेचर जब भी बताओगे, जब इफ डी इज लेस देन 0 देन अनरियल रूट यानी नो रियल रूट। ओके, यानी देखिएगा यहाँ पे सिंस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी नेगेटिव, सो इट्स स्क्वायर रूट विल बी इमेजनरी। कौन से हो जाएंगे? इमेजनरी हो जाएंगे। आप डायरेक्ट इमेजनरी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट नो रियल रूट लिख देना, तब भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जब यानी डी इज़ लेस देन 0 होगा तभी तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा। डी इज़ नेगेटिव हो जाएगा और डी इज़ नेगेटिव हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट इज विल बी इमेजनरी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जो 3 पोजीशन है, कंडीशन है, उनको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। देखिए और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, बस एक ही चीज़ें आपको इन 3 कंडीशन का ध्यान रखना है। जो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है वो हमारा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर यदि आपके यहाँ ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो देन रूट्स विल बी डिस्कनेक्ट, यानी डिस्कनेक्ट का मीन्स होता है भिन्न भिन्न। क्या होता है? डिस्कनेक्ट का मीन्स होता है भिन्न भिन्न, यानी डिफरेंट डिफरेंट। क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट। अब देखिएगा यहाँ पे एंड रियल बताया गया, एंड रियल बताया, यानी जब भी आपके क्वेश्चन वहाँ पे लिखा गया डिस्कनेक्ट या डिफरेंट डिफरेंट एंड रियल लिखा है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। अब देखिए सेकंड कंडीशन हमारा, सेकंड कंडीशन में बताया कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 देन रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। क्या हो जाएगा? इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल। इनको आपको ध्यान नहीं रखना, अभी आपको इनको ध्यान रखनी है, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, जब इनकी ज़रूरत होगी तब बता दिया जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, तो देखिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो माइनस बी अपॉन टू ए हो जाएगा, और इधर भी जीरो हो जाएगा तो माइनस बी अपॉन टू ए हो जाएगा। ठीक है, इनको मैं फाइंड आउट करना बता दूंगा, आप पहले सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा इसमें यूज़ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो नेचर में हमें अल्फ़ा और बीटा ये दो रूट्स हैं, हमने इमेजिंग किए हैं। ठीक है, एंड थर्ड देखिएगा बी स्क्वायर इज माइनस फोर इज लेस देन जीरो, देन रूट्स विल बी इमेजनरी या नॉट रियल लिख सकते हैं। बस इतनी ही चीज़ें ही हैं और कुछ है ही नहीं पूरे चैप्टर में, अरे पूरी एक्सरसाइज में। क्या बोला, 1 2 3। आप नॉर्मली देखिए इनको भी आपको याद नहीं रखना, आप इनको याद रखिए डी इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट रियल एंड डिस्कनेक्ट फर्स्ट। सेकंड डी इक्वल जीरो, तो यहाँ पे इक्वल रूट्स जो होंगे इक्वल एंड रियल हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। और थर्ड पॉइंट है वो हमारा है डी इज़ लेस देन जीरो, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे इमेजनरी रूट्स या फिर नॉट रियल रूट। तो इनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल एंड रियल, और यहाँ पे लिखेंगे आप रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, इन तीन चीज़ों का आपको अच्छे से पता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से रॉन्ग नहीं हो सकता, और इस एक्सरसाइज में से आपके क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिएगा हम इस क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं, हमें नेक्स्ट क्या दे रहा है, क्वेश्चन कैसे बता रहा है। देखिएगा यहाँ पे ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, बेटा आप एग्जाम्पलों को भी करते रहिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज आता है। लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आती जब एग्जाम्पल, तो आप पूछिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपका, तो वहाँ पे कमेंट का एक ऑप्शन आता है, उस कमेंट ऑप्शन में जाकर के आप कमेंट कर दीजिएगा सर ये वाला क्वेश्चन बताएं, तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तब आपको बता दूंगा कि हाँ इसका आंसर ये है। और लाइक तो ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए अब हमारे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 3.5 में कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ओनली फॉर क्या फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करना, और कुछ फाइंड आउट नहीं करना। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है गिवन, बोलिए कौन सा करना चाहते हैं। सपोज करिएगा मैं यहाँ पे थर्ड कर देता हूँ, वैसे फर्स्ट करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की, इसलिए तो देखिएगा मैं फर्स्ट और थर्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डाटा का डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, ये है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या काम करना है, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग किससे करोगे, जनरल इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c, देन a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5, देखिएगा जब आप ये करोगे तब आप यहाँ पे ही पता चल जाएगा आपको कि आपको a b एंड c की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हमें नेचर फाइंड आउट करना है ना, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेट, आप डी भी या फिर आप चाहो तो यहाँ पे वी नो दैट लिख सकते हैं, वी नो दैट, और डिस्क्रिमिनेट डी इक्वल हो जाएगा b² माइनस 4ac। यानी आप नेचर फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्क्रिमिनेट d इक्वल हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो अब देखिएगा यहाँ पे जब d आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पहले फर्स्ट आपने 20 को लिखा था, तो b की वैल्यू आपके कितनी आई थी यहाँ पे -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी यहाँ पे, a की वैल्यू आपकी थी 2, और c की वैल्यू आपके पास कितनी थी 5, कितनी थी 5। तो अब देखिएगा d इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 4 40, यानी d की वैल्यू आपके पास आई है -31।
क्या ये -31। देन यहाँ पे हम लिख देंगे कि d इज़ लेस देन 0। यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिमिनेट d इज़ लेस देन, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो नेगेटिव d इज़ नेगेटिव, देन रूट्स आर क्या हो जाएगा, नॉट रियल रूट, नॉट रियल। बस यही आंसर है। इस टाइप से आपको इसकी क्या बनाना है, हमें इसका नेचर बताना है। क्या बताना है, नेचर बताना है। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 3x² - 2x + 1/3 प्लस 1/3। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है इक्वल 0। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहने दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तब हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे -2 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे 1/3। c की वैल्यू हो जाएगी 1/3। फिर यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट डिस्क्रिमिनेट d इक्वल हो जाएगा b² - 4ac। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेट d इक्वल हो जाएगा b² - 4ac। तो पुट इन द वैल्यू, तो यहाँ पे d इक्वल हो जाएगा हमारे b²। क्या हो जाएगा, b²। b की वैल्यू हमारी थी -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू थी हमारे, a की वैल्यू थी 3 और c की वैल्यू थी 1/3। तो 3 और 3 कट गए, तो d इक्वल हो जाएगा 4 - 4, d इक्वल हो गया 0, d इक्वल हो गया 0। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिमिनेट d is 0, then roots are equal and real, इक्वल एंड रियल। देखिए 0 आएगा, d इक्वल 0 हो जाएगा, तब आपके पास रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। t इज़ ग्रेटर देन 0, d इज़ लेस देन 0 और d इज़, ये देखिए ये 3 कंडीशन ही है हमारे पास। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसमें हो जाएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकेंड इक्वल एंड रियल, थर्ड इमेजनरी या फिर नॉट रियल। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना बिल्कुल, पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी कंडीशन गिवन है कि रियल एंड इक्वल है। क्या है, रियल एंड, जब रियल एंड इक्वल की बात यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कर रहा है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, रियल एंड इक्वल की बात, तो d इक्वल क्या हो जाएगा 0, d इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा, गिवन, तो देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है, फर्स्ट देखिएगा k
एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल 0। देखिए पहले इसको ओपन करिएगा, पहले इसको ओपन करेंगे तभी आपके आगे सॉल्यूशन होगा, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। देखिएगा यहाँ पे, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तब आपके पास हो जाएगा, इसी को हम ओपन करने जा रहे हैं, तो के एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना ब्रैकेट बॉड मास रूल के साथ। तो यहाँ पे देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0, ये हो जाएगा। तब यहाँ पे वही लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए हम यहाँ पे कंपेयरिंग कर रहे हैं, तब हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा के, वैल्यू ऑफ बी हो जाएगा -2k एंड वैल्यू ऑफ सी हो जाएगा 6। अब देखिएगा यहाँ पे हम वापस लिखेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला, जो जानते हैं वो लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। तो यहाँ देखिए वी नो दैट के लिए हम करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल 0, क्योंकि इसने पहले से बोल रखा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना रूट्स रियल एंड इक्वल, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है ना, इसीलिए d इक्वल 0 लिया है हमने, ठीक है ना। वहाँ अपन ले नहीं सकते, वहाँ में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें नेचर फाइंड आउट करना था, यहाँ पे ऑलरेडी नेचर गिवन है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ हमारे पास a b c की वैल्यू पता है ना, तो d इक्वल क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप 4ac। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे करिए, इनमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो जाएगा k एंड c की वैल्यू हो जाएगी 6 इक्वल 0, ये है हमारे पास। अब देख लीजिएगा इसका आगे सॉल्यूशन। बेटा बड़े ध्यान से करोगे तो कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, और आप मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर आप मैथ्स को थोड़ा सा भी हल्के में ले रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास -2k का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4k स्क्वायर -4k नहीं 24k, 6 4 जा 24 के इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे 4k कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, k -6 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेपरेट कर देना है। या फिर देख लीजिएगा यहाँ पे तो हमारे पास ये डबल फैक्टर है ना, तो 4k इक्वल 0 हो जाएगा एंड k -6 इक्वल भी 0 हो जाएगा। तो k इक्वल 0 हो जाएगा, एक वैल्यू तो ये आ गई k इक्वल 0 और दूसरी आ गई k इक्वल 6, k इक्वल हो गया 6। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू है k की, एक तो 0 और एक है हमारे पास 6, क्या है 6 है। तो यहाँ पे देख 4 इक्वल रूट्स, यहाँ पे अब लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स k इक्वल 6 बिकॉज k इक्वल 6। देखिए यहाँ पे 4 इक्वल रूट्स k इक्वल 6 हो जाएगा, जब k की वैल्यू 6 है तभी यहाँ पे हमारे पास इक्वल एंड रियल रूट्स आ सकते हैं, बिकॉज k इक्वल 0 इज़ नॉट पॉसिबल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो k इक्वल 0 है यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, और k इक्वल 6 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आपको लिखना पड़ेगा, k इक्वल 6 और k इक्वल 0 करके छोड़ नहीं देना है आपको, यहाँ पे ये भी लिखना होगा k इक्वल 0 इज़ नॉट पॉसिबल।
ठीक है। और ये कैसे आपने पता कर लिया कि यहाँ पे नहीं है, तब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इनके अंदर पुट करना होगा की वैल्यू। सपोज करिए यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तब तो ये तो ओनली फॉर 6 ही तो रह जाएगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इसका रियल रूट आ सकता है, क्योंकि हमारे पास जब कुछ आ ही नहीं रहा है बी स्क्वायर माइनस 4 तो बी की तो वैल्यू कुछ रहेगी नहीं, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर और एक्स की तो कोएफिशिएंट ही 0 हो जाएंगे, इसलिए हमारा के इज़ नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप चेकिंग भी साथ साथ करते रहें। देखिए एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन वो हमारा है 4th, देखिए लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इसके लिए ध्यान रखना, रियल और इक्वल का ध्यान रखना है, डी इक्वल 0 हर जगह करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लिखा है k+1 का होल स्क्वायर, नहीं k+1 एक्स स्क्वायर -2 k-1 एक्स +1 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा था k+1 एक्स स्क्वायर -2 ब्रैकेट k-1 एक्स +1। तो पहले तो इसका आप सॉल्यूशन करिएगा, इसको आप नॉर्मल वे में लाइएगा। तो नॉर्मल वे में लाएंगे तब हमारे पास हो जाएगा k(x²), बट नहीं, ये नॉर्मल वे में ही है, क्योंकि बेटा इनके ऑलरेडी हमारे पास जो वेरिएबल है वो आउटसाइड में ही है, मिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसलिए इसको इसी रूप में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ax² bx + c = 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे हमारे a की वैल्यू हो जाएगी k+1, b की वैल्यू हो जाएगी -2k-1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी +1, c की वैल्यू हो जाएगी +1। अब देखिए हमारे पास a, b और c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। a की वैल्यू k+1, b की वैल्यू -2k-1 और c की वैल्यू +1। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d = 0, यानी b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0, d² - 4ac = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 ब्रैकेट k-1 का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू k+1 c की वैल्यू 1 = 0। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तब हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -4 k+1 = 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका 4 या और लगाता जाए कि k की वैल्यू हो जाएगी k² -2k +1 -4k -4 = 0। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तब हमारे पास हो जाएगा 4k² -8k +4 -4k -4 = 0। तो यहाँ पे देखिएगा 4 और 4 कट गए। अब देखिए यहाँ पे 4k² -12k = 0 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वापस लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 4k कॉमन आ गया
तो अंदर रहेगा k माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। तो 4k इक्वल 0 हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तब k माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ रहेगा k इक्वल 0, एक वैल्यू तो ये आ गई और एक आ गई k इक्वल प्लस 3। अब देखिए ये दो वैल्यू हमारे पास आई है। अब हम एक बार k को k की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। कहाँ देखेंगे हम? इस इक्वेशन में। यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो k की वैल्यू हमारे पास एक तो आई थी 0 और एक हमारे पास k की वैल्यू आई थी प्लस 3। ठीक है, तो हम इसमें पुट करके देखते हैं। 0 यहाँ पे हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 0 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 0 एंड 3 दोनों ही पॉसिबल है। यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे हमारे दोनों ही पॉसिबल है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि 4 इक्वल रूट्स k इक्वल 3 एंड सिंस k इक्वल 0 दोनों के स्थान पे आ जाएगा, यानी दोनों इसमें आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करिएगा और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। करवाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा इसमें बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखिएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट दे रखा है, तो आपको d इज ग्रेटर देन 0 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जिस टाइप से अभी हमारे पास क्या आ रहा था, k की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ रही थी ना, तो अब की बार हमारे k की वैल्यू ग्रेटर देन ऐसे आ जाएगी और लेस देन आ जाएगी, ग्रेटर देन और लेस देन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें तो लिखा है नो रियल रूट, तो यहाँ पे तो d इज़ लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। और जो थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे वेरी ये कल मैं क्यों करवाऊँगा, आज कराऊँगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट और भी एग्ज़ाम जो आएगा यानी 2020 का बोर्ड, उसमें भी ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए बेटा प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको नेचर ध्यान रखना है। d इज़ ग्रेटर देन 0, d इज़ लेस देन 0 एंड d इक्वल 0, ये इसकी नेचर है, उसको ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट डे हम यानी कल ही हम आपकी लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इन पोलिनोमियल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नॉर्मल तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, 9th में, 7th में, बट अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखेंगे, तो उनके बारे में हम कल देखेंगे। ठीक है, तो उनमें 3, 4, 5 भी ट्राई करिएगा और नहीं होता है तो फिर कल तो करवाएंगे। इसके अलावा प्लीज़ आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, और अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3.5 है, 3.5 के आपके पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में भी आपके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट का थर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर 3.5 का जो सेकंड है, सेकंड का जो फर्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 क्वेश्चन है उनको वेरी इंपॉर्टेंट है और टोटली क्वेश्चन आपके पास 6 एंड 6 12 क्वेश्चन है आज के लिए। और नेचर का फॉर्मूला लिखिएगा, नेचर को समझिएगा और जो एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पलों को आप करिएगा। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल गिवन है, तो हो सकता है कि आपको सेकंड एग्जाम्पल नज़र आ जाए बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पलों को भी साथ साथ करते जाइएगा और डिस्क्रिमिनेट एंड आप ध्यान रखिएगा इसका अपने श्रीधर आचार्य फार्मूला का। श्रीधर आचार्य फार्मूला का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान रखिएगा। यह आज के लिए नहीं, क्लास 11 12 सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ठीक है, ध्यान रखिएगा और अपना होमवर्क करते रहिएगा, क्लास वर्क करते रहिएगा। जब स्कूल ओपन होगी तब आपका चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स।